अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। तो आई होप आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं और हमने प्रीवियस लेसन में जो डिस्कस किया था अपना इंपॉर्टेंट टेंस और साथ ही साथ उसके कुछ स्ट्रक्चर्स, तो आपने वहां तक अगर हमारी वीडियोस देखी है तो आज का लेसन आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। हमने टेंसेस की तरफ वापस रिव्यू बैक करते हैं। तो टेंसेस हमारे पास वो कंसेप्ट थे जिसमें हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। प्रेजेंट के तमाम टेंसेस हमने डिस्कस किए, पास्ट के ऑल टेंसेस हमने डिस्कस किए। इसी तरह अब हम फ्यूचर के टेंस का फर्स्ट स्टेप आज लेने जा रहे हैं। फ्यूचर के टेंस का ये पहला है जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल। ये फ्यूचर सिंपल होता क्या है, किस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है और इसकी एलोकेशन किस हद तक हमारी लाइफ में जरूरी है, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपने जमाना मुस्तकबिल को लेकर कोई भी बात बतानी है, कोई एक्सप्रेशंस बताना है, कोई लाइन बतानी है, कोई सेंटेंस बनाना है कि हम कोई काम करेंगे, यानी कोई भी काम जो अब मुस्तकबिल में करते हैं, यानी अगर आपका इरादा है कि हम ये काम मुस्तकबिल में करेंगे, तो इस तरह के टेंसेस को यानी इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर सिंपल एक बेहतरीन कवरेज है मुस्तकबिल के तमाम सेंटेंसेस को कवर करने की। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, साथ ही साथ इसकी एलोकेशन और इस वीडियो में इसकी एग्जांपल्स की मदद से आप लोग भी कुछ नए सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की तरफ अगर चलते हैं तो लिखा है कि एनी एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था कि हैपन का मतलब होता है वाक़ई होना, रोनुमा होना। तो ये बात हम देख चुके हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि जमाने मुस्तकबिल में होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर सिंपल से बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल एक्शन। और आपने ये बात भी देखी होगी कि हमने लफ्ज यहाँ पर सिंपल का जो इंतखाब किया था। अगर हम यहाँ सिंपल की बात कर रहे हैं कि ये सिंपल का सेंस होता क्या है, तो हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में भी देखा था, इसी को हमने पास्ट सिंपल में भी देखा था कि जब भी आपके पास सिंपल नाम का कोई टेंस आएगा तो आपने बेखौफ होके एक तो उसका एक्शन बनाना है, एक ही स्टेट बनाना है। तो हमने प्रेजेंट सिंपल एक्शन इन स्टेट भी देखा था और इसी तरीके से फ्यूचर सिंपल एक्शन इन स्टेट भी हम देखेंगे और पास्ट सिंपल को भी हमने इसी तरीके से कवर किया था। इसका अगर हम फॉर्मेट की बात करें अफर्मेटिव जुमला बनाने के लिए, जिससे हम मस्बत जुमला कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ विल का इजाफा करना है। देन आपके पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद विल, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका नेगेटिव जुमला यानी मनफी जुमले की तरफ इशारा करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें विल के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, क्योंकि ये एक्शन सीरीज है, इसलिए यहाँ पर बी वर्ब्स का कोई ताल्लुक नहीं है। सब्जेक्ट विल नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में बयान करते हैं तो विल हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो कि हम देखते हुए आए हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम कैसे बना रहे होते हैं। तो वो तो हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला देख लिया। और फ्यूचर सिंपल में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कोई भी काम जो आप मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं, यानी किसी काम को करने का इरादा है मुस्तकबिल में, इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर सिंपल से बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल एक्शन से, क्योंकि ये बेस करता है आपके सेंटेंस की नौयत पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैं सिनेमा जाऊंगा, तो सिनेमा जाएंगे का मतलब ये कि ये एक्शन है जाना। सो दैट्स व्हाई हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल एक्शन। एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी हम देख लेते हैं कि इसका एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, और विल जब आता है इसका मतलब ये कि विल आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स में आएगा। देयर इज नॉट एनी नीड टू गेट कंफ्यूज कि यार विल किन किन के साथ आएगा। विल सब सब्जेक्ट के साथ आएगा, चाहे वो आई, वी, यू, दे या फिर ही, शी और इट हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, आई विल विन द एग्जाम्स। अब यहाँ पर एग्जाम्स के हवाले से बात हो रही है, कोई स्टूडेंट है या मैं अपने ऊपर भी देखती हूँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं एग्जाम्स में कामयाब हो जाऊंगी। तो विन द एग्जाम्स का मतलब यहाँ पर इस सेंस में आ रहा है कि आई विल विन द एग्जाम्स। आप चाहे तो एग्जाम्स की जगह यहाँ पर कोई मैच कर लें, इट्स अप टू यू। आई विल विन द एग्जाम्स, आई विल सी यू लेटर। हम अक्सर कहते हैं कि मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी या आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं आई विल सी यू लेटर, कि मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। आई विल सी यू लेटर, तो सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी से कहते हैं कि आई विल सी यू लेटर, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, यानी मीटिंग के सेंस से भी इसको लेकर आया जाता है। योर मदर विल लव यू फॉर एवर। यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी कोई मनफी बात ही नहीं हो सकती है कि योर मदर विल लव यू फॉर एवर, के यानी आपकी अम्मी आपसे जिंदगी भर मोहब्बत करेंगी। जॉन विल बाय अ टॉर्च।
जॉन है और मैंने कहा है कि जॉन कोई टॉर्च खरीदेगा, जॉन विल बाय अ टॉर्च। अगर इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो हमने सिर्फ क्या करना होगा, जॉन विल नॉट बाय अ टॉर्च। नेगेटिव हम दूसरे सेंटेंस का देख लेते हैं, ही विल नॉट एडोर मी। एडोर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा तारीफ करना, यानी बहुत ज्यादा किसी को सराहना, मोहब्बत करना, इस सेंस में हम एडोर कहते हैं। ही विल नॉट एडोर मी, वो मुझसे बहुत ज्यादा मेरी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करेगा या मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा। विल ही एडोर मी, क्या वो मेरी तारीफ करेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्शन वोकेबलरी भी लिखी हुई है, हमने कुछ मजीद एग्जांपल्स भी इसके डिस्कस किए हैं, तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। ही विल, वी विल लर्न, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से हमारा यही पैशन है कि हम कुछ सीख कर जाएंगे। वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि हम सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, यानी हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और इसका नेगेटिव जुमला हम कैसे बना सकते हैं, वी विल नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हौसला हार जाना, तर्क कर देना। अगर आपका अज़म था किसी काम को करने का, उसको छोड़ देने को हम गिव अप कहते हैं। वी विल नॉट गिव अप, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। और विल यू गिव अप, यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे कि विल यू गिव अप। तो यहाँ पर हमने फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस देखे हैं कि कोई भी आपने सेंटेंस बनाना है, डायरेक्टली आप विल लगाइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाइए एंड ऑब्जेक्ट लगाइए। फ्यूचर सिंपल में कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जिसमें आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ वोकेबलरी है और मैंने इन वोकेबलरी को उर्दू टू इंग्लिश भी किया है, क्योंकि अपने ऑल बिगनर्स का ख्याल करते हुए। साथ ही साथ कुछ हद तक सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आप इस चीज को देख लें कि इनकी सेंटेंसेस की एलोकेशन कैसे होती है। तो आइए जरा देखते हैं हम यहाँ पर। कॉन्फेस का मतलब होता है एतराफ करना। अब एतराफ, अगर मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे, स्टूडेंट्स विल कन्फेस अबाउट देयर फॉल्ट्स। गलतियों को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं। FAULTS, फॉल्ट्स। स्टूडेंट्स विल कन्फेस अबाउट देयर फॉल्ट्स। यहाँ पर मैंने सिर्फ इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है, आई विल कन्फेस। आई विल कन्फेस, अब आगे कुछ भी हो सकता है, आप लगा दें आई विल कन्फेस अबाउट। अबाउट के बाद आप कुछ भी लगा दें। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना। याद रखिएगा, ऐसा वाला एडवाइस जिसमें एस की हमारे पास एलोकेशन होती है, इसका मतलब होता है नसीहत करना, ये वर्ब है। लेकिन अगर यहाँ पर सी का इस्तेमाल आता है कि ADVICE, तो उसका मतलब होता है सिर्फ नसीहत। तो क्योंकि हम एक्शन वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका फर्क जानना हमारे लिए जरूरी है। एडवाइस मीन्स नसीहत करना। यू विल एडवाइज मी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप मुझे किसी चीज के बारे में एडवाइस करेंगे तो आप आगे लिख सकते हैं यू विल एडवाइज मी अबाउट, जो भी आप है वो बता दें। अफेक्ट, अफेक्ट एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट में और अफेक्ट में फर्क ये है, अफेक्ट आपके पास ए वाला जो आता है इसका मतलब होता है वर्ब है, असरअंदाज होना। मैं किसी मेडिसिन की तरफ इशारा कर रही हूँ कि इट विल अफेक्ट यू। अब जो भी है आप बता सकते हैं, इट विल अफेक्ट यू। एंड जो हमारे पास ई वाला इफेक्ट होता है उसका मतलब होता है सिर्फ असर। तो मैंने कहा मेडिसिन के काफी असरात है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मेडिसिन हैव सम इफेक्ट्स। तो वहां पर क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी जो कंपेनियनशिप है इसकी भी कुछ ना कुछ असरात हैं, सो या फिर मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि बुरी सोबत का इंसान पर असर होता है, द बैड कंपनी। अच्छा देखिए, यहाँ पर असर होता है ना, तो हम यहाँ पर अफेक्ट लगाएंगे, बैड कंपनी अफेक्ट्स अस, सही है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इसके असरात हैं तो हम कह सकते हैं बैड कंपनी हैज सम इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स ई वाला जो है उसका मतलब होता है असरात। कन्विंस मीन्स इसरार करना, किसी को फोर्स करना कुछ हद तक पोलाइट मैनर में कि काइंडली ये काम कर लो, कन्विंस। तो हमने सेंटेंस लिखा है शी विल नॉट कन्विंस मी, वो मुझे कन्विंस नहीं करेगी, वो मुझे इसरार नहीं करेगी। परसुएड मीन्स तरगीब देना, किसी को कहना कि यार ये कर लो, फॉर एग्जाम्पल किसी को डायरेक्ट करना, किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना। ही विल परसुएड मी टू टीच, वो मुझे कहेगा कि मैं पढ़ा दूं। डाई, डाई मीन्स रंगना। शी विल डाई हर हेयर, वो अपने बालों को रंगेगी, यानी अपने बालों को मुख्तलिफ कलर करेगी, जो भी है इट्स अप टू हर चॉइस। तो फ्यूचर सिंपल में हमने क्या देखा कि कोई भी काम जो आप कहते हैं कि मैं करूंगा, कोई भी काम आप करेंगे, जब भी आप किसी काम के करने की तरफ इशारा करेंगे कि मैं ये काम करूंगा, ऐसा होगा, हम ये करेंगे, आप ऐसा करेंगे, तो वहां पर आपने बेखौफ होकर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, विल लगा देना है, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, और ये आपके लिए पूरा लेक्चर रेडी था। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में बने रहिए। आने वाली वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल स्टेट का।